हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे ही होंगे और अच्छे ही रहना है। तो मेहनत करते जाएं, पढ़ते जाएं, माता पिता का नाम रोशन करते जाएं। तो आज हम जो करेंगे, आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 1 का। तो लास्ट लेक्चर है। तो इसमें क्या है कि हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सेट ऑपरेशन, यानी कि जो हमने सेट किए हैं पीछे, ठीक है, सेट की जो भी टाइप किए हैं, तो अब हम क्या करेंगे, इनको प्रैक्टिकली वे में चलेंगे कि इनका हम प्रैक्टिकल वे में क्या यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ इसके फॉर्मूले हैं, तो फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। पहले तो इफ़ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट, ठीक है। तो पहला फार्मूला क्या रहेगा, एन ए यूनियन बी, ठीक है। एन मतलब जितने भी जो भी नंबर्स के लिए है, जो भी आपके पास नंबर्स होंगे स्टेटमेंट के अंदर, तो एन तो उसको डिनोट करता है। तो ए यूनियन बी क्या होगा, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अगर उनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, यानी कि इफ एन ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी, अगर किसी क्वेश्चन में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तब फार्मूला क्या रहेगा ए यूनियन बी का, एन ए प्लस एन बी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास इस फॉर्मूले के अंदर 4 टर्म्स हैं, 1 2 3 4। तो टोटल आपके पास 4 टर्म्स हैं। तो कोई भी 3 टर्म्स आपको दे रखी हो तो आप 4th टर्म को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो एन ए दे दिया, एन बी दे दिया, एन ए इंटरसेक्शन बी दे दिया, तो आप ए यूनियन बी को निकाल सकते हैं। तो ये हमारा पहला फार्मूला। सेकंड क्वेश्चन में मान लो अगर किसी क्वेश्चन में आपको ओनली ए की बात करें, जैसे ए और बी है आपके पास, और ओनली ए की बात करें, तो उसका मतलब हो गया ए माइनस बी। तो उसके लिए क्या करेंगे कि जो ए है आपका, उसमें से इनका जो इंटरसेक्शन है उसको माइनस कर देंगे। इसी तरह से किसी क्वेश्चन में अगर ओनली बी की बात करता है तो वहाँ पर बी माइनस ए हो जाएगा, ठीक है ना, डिफरेंस ऑफ सेट वाले। तो बी माइनस ए के लिए आप क्या करेंगे कि एन बी में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देंगे। और अगर किसी क्वेश्चन में 3 फाइनाइट सेट हैं तो उसमें आपने फार्मूला लगाना है ए यूनियन बी यूनियन सी का। तो वो क्या लगेगा, पहले तो तीनों का सम, एन ए एन बी और एन सी का, ठीक है। और फिर क्या करेंगे कि बारी बारी से 2 का जो इंटरसेक्शन होगा वो हम माइनस करते जाएंगे। पहले ए बी को कर दिया, फिर बी सी को, फिर ए और सी को, और लास्ट में क्या करेंगे कि जो तीनों का इंटरसेक्शन होगा उसको हम प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ये 4 फॉर्मूले हो गए, 1 2 3 4। पहला ए यूनियन बी, दूसरा ओनली ए की अगर बात करता है, तीसरा ओनली बी की बात करता है, चौथा अगर आपके पास ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब 3 सेट हैं और 3 सेट्स के बारे में अगर वो बात करता है, तब ये फॉर्मूला लगेगा। तो ये आपके जो हैं 4 फार्मूले हो गए। पहला तो जैसे कोई आइदर और वाला क्वेश्चन आ जाता है, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, तो इस केस में क्या करेंगे कि जो यूनिवर्सल सेट होगा आपका, उसमें से इनका इंटरसेक्शन माइनस कर देना है। और अगर इधर नाइदर नोर वाला, जैसे ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, तो यूनिवर्सल में से देखो इधर इंटरसेक्शन है तो उधर क्या माइनस करेंगे आप, यूनियन। तो ये टोटल 6 फॉर्मूले हो गए। अगर आपको ये याद हैं तो अगली एक्सरसाइज बहुत ही इजी लगेगी। और किसी क्वेश्चन में अगर वो सर्वे की बात करता है कि मान लो 100 पीपल का सर्वे हुआ, तो वो क्या होगा आपका यूनिवर्सल सेट, ठीक है। कहीं अगर वो सर्वे की बात करता है तो इसी का ध्यान रखना। तो वो जो नंबर्स होंगे वो आपके यूनिवर्सल सेट के नंबर्स होंगे। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। If x and y are two sets such that nx equal to 17, ny equal to 23 और nx union y is equal to 38, और आपको क्या कहता है कि nx इंटरसेक्शन y निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जो पहला फार्मूला था उसका यूज़ करेंगे। x यूनियन y का क्या था, nx प्लस ny माइनस n x इंटरसेक्शन y। तो x यूनियन y दिया हुआ है 38,
NX 17, NY 23 और X इंटरसेक्शन Y हमें निकालना है। तो ये माइनस वाली टर्म इधर आकर प्लस आ गई लेफ्ट में, 17 और 23 40 38 इधर आकर माइनस हो गया, तो ये 2 आंसर आ गया। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको ये पहला क्वेश्चन। जस्ट हमने जो पहला फार्मूला था उसका यूज़ करना है, वो टर्म हम निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल। ठीक है, तो 400 पीपल है, तो A यूनियन B, 250 कैन स्पीक हिंदी, तो हिंदी को हम A मान लेते हैं, और एक इंग्लिश की बात करते हैं लैंग्वेज की, तो उसको हम B मान लेते हैं। तो जो हिंदी को स्पीक हैं वो हैं 250 एंड इंग्लिश बोलने वाले हैं 200। तो हमें बताना है कि स्पीक बोथ। ठीक है, जहाँ पर बोथ वर्ड आ जाता है तो वहाँ अपने इंटरसेक्शन निकालना है। तो इसमें भी हम पहला फार्मूला यूज़ करेंगे A यूनियन B का, तो NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। तो A यूनियन B 400, A की वैल्यू 250, B की वैल्यू 200 और इनका इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन इधर आकर प्लस का हो गया लेफ्ट में, 250 और 200 450, तो 400 राइट में आ गया, माइनस करके 50। तो ये हमारा आंसर आ गया कि जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है इफ़ x एंड y टू सेट्स सच दैट x हैज़ 40 एलिमेंट और x यूनियन y इसमें दिया हुआ है आपको 60 और इनका जो इंटरसेक्शन है वो दिया हुआ है 10, तो हमें एन वाई की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें भी बिल्कुल क्लियर है कि 3 टर्में दी हुई हैं, तो चौथी टर्म आप निकाल लेंगे फर्स्ट फॉर्मूले से। तो x यूनियन y एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन y। तो x यूनियन y 60 है, एन एक्स 40, एन वाई निकालना है और इंटरसेक्शन जो है वो 10 है। तो 60 40 लेफ्ट में चला गया, माइनस 10 भी लेफ्ट में चला गया, तो एन वाई 60 और 10 70 माइनस 40 30, तो एन वाई की वैल्यू हमारे पास 30 आ गई। तो यहाँ पर हमें एन एक्स दिया हुआ था, यूनियन दिया हुआ था और इंटरसेक्शन, तो हमने एन वाई को निकाल लिया। अब हम थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं इसके अलावा, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। जैसे कि हमारे पास A और B 2 सेट हैं, तो एन ए की वैल्यू है हमारे पास 35 और इंटरसेक्शन दिया हुआ है 11 और A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है हमें 17 और एन यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 57। तो हमसे 3 चीज़ें पूछी गई हैं। पहला एन बी क्या होगा, ठीक है, दूसरा एन ए माइनस बी और तीसरा पार्ट इसका है एन बी माइनस ए। तो अभी तक हमने जो फार्मूला पढ़ा था उसमें यूनियन ए बी और इंटरसेक्शन। अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट दिया हुआ है, ठीक है, और एन यूनियन दिया हुआ है 57। तो एन बी और एन ए माइनस बी को हम कैसे निकालेंगे? तो पहले तो आप ये देखें कि एन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है, तो हमें ए यूनियन अगर बी चाहिए, ए यूनियन बी, तो मैं क्या करूँगा, जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से इसके कॉम्प्लीमेंट को माइनस कर दूंगा। तो एन यूनिवर्सल सेट है 57, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है 17, तो 40 ए यूनियन बी आ गया। अब मेरे पास ए यूनियन बी है तो मैं एन बी निकाल सकता हूँ। कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? ए यूनियन बी का, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ए यूनियन बी निकाल चुके हैं हम 40, ए जो है 35 है, बी आपको निकालना है और इंटरसेक्शन गिवन है -11। तो
एन बी निकालना है, तो 35 उधर माइनस हो गया और 11 प्लस, तो 5 + 11 16। तो एन बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 16। अब हम चलते हैं एन ए माइनस बी पर। अब हम सेकंड पार्ट पर आ चुके हैं, एन ए माइनस बी। ये क्या होगा, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ए 35 है और इंटरसेक्शन है 11, तो माइनस किया 24। थर्ड पार्ट में हमें एन बी माइनस ए निकालना है, तो एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो एन बी की वैल्यू यहाँ पर हम निकाल चुके हैं 16, इंटरसेक्शन है 11, तो आंसर आ गया 5। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ था, तो हमने पहले ए यूनियन बी निकाला यूनिवर्सल में से माइनस करके। फिर ए माइनस बी के लिए एन ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, बी माइनस ए के लिए एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो फॉर्मूले जो है आपको अगर अच्छे से याद हैं तो क्वेश्चन आप बड़े इजीली कर सकते हैं। अब आपको एक स्टेटमेंट नज़र आ रही है डिस्प्ले पर, इसमें कह रहा है कि 100% का सर्वे किया गया है, तो ये आपका यूनिवर्सल हो गया। ठीक है, और किस चीज़ के ऊपर सर्वे किया है कि वो मैगज़ीन पढ़ते हैं, ए मैगज़ीन को पढ़ते हैं, बी को पढ़ते हैं और सी को पढ़ते हैं। और जो ए बी दोनों को पढ़ते हैं, बी सी को पढ़ते हैं और ए सी मैगज़ीन को पढ़ते हैं। और 3 ऐसे हैं जो तीनों मैगज़ीन्स को पढ़ते हैं। तो हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है कि रीड नन ऑफ 3 मैगज़ीन। इसका मतलब क्या बनेगा, रीड नन ऑफ 3 मैगज़ीन का मतलब जो आपका यूनिवर्सल सेट है इसमें से आप जितने भी मैगज़ीन को पढ़ते हैं उनको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो पहले पार्ट में आपको ये निकालना है। दूसरे पार्ट में क्या कहते हैं, रीड ओनली सी। तो हम क्या करेंगे कि जो सी वाले में से सी का ए के साथ इंटरसेक्शन और बी का साथ जो भी इंटरसेक्शन है उसको क्या कर देंगे, माइनस। देखो ओनली सी का मतलब क्या है, रीड ओनली सी का मतलब जो सी में से जो भी इंटरसेक्शन है उनको माइनस कर देंगे। अब सी का इंटरसेक्शन 2 बार माइनस हो रहा है, तो तीसरी बार हम तीनों के इंटरसेक्शन को इसमें प्लस कर देंगे। तो ये काम हमने इसके अंदर करना है। ए यूनियन बी यूनियन सी निकालेंगे, तो क्या फार्मूला होता है इसका, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी। और लास्ट में क्या कर देंगे हम तीनों को प्लस। तो एन ए की वैल्यू यहाँ पर 28 हो गई, प्लस 30 प्लस 42। अब इनके इंटरसेक्शन को माइनस कर दिया और लास्ट में 3 प्लस। तो ये प्लस प्लस वाले कितने हो गए, 28 और 42 70 और 30 100 103। 8 और 5 13 माइनस 10 23, तो माइनस करके आ गया 80। ठीक है, अब हमने निकालना है नन ऑफ 3 मैगज़ीन, नन ऑफ 3, रीड नन ऑफ 3 मैगज़ीन। तो यूनिवर्सल सेट कितना है 100, यूनियन कितना आ गया 80, तो माइनस करेंगे कितना आंसर आ गया 20। तो 20% ऐसे हैं जो कोई भी मैगज़ीन नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या है, रीड ओनली सी। तो इसके लिए क्या करेंगे, एन सी में से ए सी का इंटरसेक्शन ए के साथ, बी के साथ और फिर प्लस कर देंगे इन तीनों के इंटरसेक्शन को। तो एन सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 42, ए इंटरसेक्शन सी 10, बी इंटरसेक्शन सी 5 और तीनों का इंटरसेक्शन 3। तो 43 और 3 हो गए 45, 10 माइनस 10 माइनस 5 माइनस 15, तो सोल्व करके आ गया 30। तो 30% ऐसे हैं कि जो कोई भी मैगज़ीन नहीं पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
समझ में आया है तो खूब प्रैक्टिस करें, मेहनत करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अब भी कुछ हैं जिन्होंने नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, इसी वीडियो के माध्यम से, इसी चैनल के माध्यम से आपको फ्री एजुकेशन मिल रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा आप भी उठाएं और दूसरे भी उठा सकें। तो इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय माता दी।